जाएं। तो अभी मैं भाई आदिल आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप आए और खुदा के पाक कलाम को शेयर करें। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ भी हो और मसीह में आप सबकी सलामती हो। एक दफ़ा फिर खुदावंद ने मौका दिया कि हम सब मिलके सीखें खुदावंद के पाक कलाम में से। और आज मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसका हमारे सामने 21वां बाब है। और ये 21वें बाब को ये इसी तरह ही हम है कि जैसे हम इसकी स्टडी ही करेंगे और इसी तरह हम मिलके सीखेंगे और खुदावंद के जिंदा होने का हम जिंदा होने का सबूत देखेंगे। जो वो लोग जो अभी तक खुदावंद को जिंदा नहीं समझते या उनकी नज़र में वो जी नहीं उठे हैं इस जिस्मानी बदन के साथ, हम इस बाब के वसीले से हम सीखेंगे कि खुदावंद किस तरह जिंदा है। तो मैंने यहाँ पे कुछ हवाले लिखे हैं। 3 हिस्सों में मैंने इसको तकसीम किया है। इसको ज़्यादा भी पूरा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो जिसने भी निकाला है वो ज़रूर इसको पढ़े। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, जी भाई, हाँ जी, वो ज़रूर तिलावत मैं करें। पढ़ना चाहती हूँ। थैंक यू। यूहन्ना की इंजील 35 बाब पहली से 6 आयत तक मैं पढ़ना चाहती हूँ। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया, शमौन, पतरस और तोमा जो तुआम कहलाता है, और नतनेल जो कानाए गलील का था, और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने की वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन। आमीन। अगर किसी ने दूसरा हवाला निकाला है तो वो पढ़े इसी बाब का 7 से 14। मैं मुकद्दस में हमारे लिए ये लिखा गया है, इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने ये सुनकर कि खुदावंद है, कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर न थे, बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ियां उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। आगे भी पढ़ूं या? आमीन। हाँ जी, अगर आपने इसको कंटिन्यू करना है तो आप तीसरा हिस्सा भी आप पढ़ लें, अगर किसी और ने नहीं निकाला तो। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे बड़े चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है?
चूंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है? इस जवाब से पतरस ने दिलगीर होकर उसे कहा, आए खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहाँ चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा हो गया तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा, और जहाँ तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की जाहिर किया। और ये कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिससे यीशु मोहब्बत रखता था और जिसने शाम के खाने के वक्त उसके सीना का सहारा लेकर पूछा था कि आए को पकड़वाने वाला कौन है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। इसके आगे भी है, आप ज़रूर अपने फुर्सत के वक्त में इसका जो बाकी हिस्सा है वो भी पढ़ें, क्योंकि ये एक लंबा चैप्टर है, तो इसलिए मैंने इसको सारा नहीं पढ़ाया है, लेकिन इसके आगे भी हम इसको इसी तरह ही हम इसको बयान कर देंगे, डिस्कस कर देंगे और मिलके सीख लेंगे हम इसको। तो ये मेरे अजीज़ो यूहन्ना का 21वां बाब आखिरी बाब है इस किताब का, गॉस्पेल का, इस खुशखबरी की किताब का आखिरी बाब है, और इसको बड़े ख़ास तौर पर इसको शामिल किया गया है। और ये इसलिए शामिल किया गया है पाकलाम के अंदर, ये इसको इसलिए शामिल किया गया है कि ये हमें ये चैप्टर ये बताता है यूहन्ना जो कि खुदावंद का जिंदा गवाह था, क्योंकि ये खुदावंद के साथ रहा, इसके काम देखे, और ये बाद में भी खुदावंद के मरने के बाद, जिंदा होने के बाद और खुदावंद के आसमान के जाने के बाद भी तक ये सबसे लास्ट में या सबसे आखिर में ये इस दुनिया से जाने वाला शागिर्द था। तो ये खुदावंद का एक जिंदा गवाह था। इसने खास तौर पर इस बाब को और इन सारी बातों को खुदावंद के पाक कलाम में शामिल किया ताकि हमें कोई शक ना रहे, हमें कोई किसी किस्म का डाउट ना रहे, और हम इस बात को ये बिल्कुल इसने मोहर कर दी है ये सारी चीज़ें बता के कि खुदावंद जब जिंदा हुए हैं तो वो जिस्मानी जिस्म के साथ जिंदा हुए हैं। हमने इससे पहले भी जो खुदावंद का पाक कलाम मिलके सीखा था, जो इससे पहले हमने मिलके सीखा था, उसमें हमने ये सीखा था कि जब मरियम कब्र पे जाती है और जब शागिर्द जाते हैं तो उनको बॉडी नहीं मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह का जिस्म वहां पे, जिसको हम डेड बॉडी, जो कि डेड बॉडी करके उन्होंने रखा था, वो नहीं मिलती है। और एक और भी सबूत था कि वो कब्र भी खाली थी जिसमें खुदावंद की डेड बॉडी को रखा गया था। तो अगर कोई ये कह सकता है, बल्कि बहुत सारे हैं दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, और वो जो है वो मर गए थे और वो फलां जगह पे उनकी कब्र है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं वो जो कहते हैं, जिनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो हम यहाँ पर आज मिलके सीखेंगे वो इस बात के ऊपर जोर देंगे और इस बात को और भी ज़रा खोलेंगे कि खुदावंद उसी जिस्मानी जिस्म के साथ जिंदा हुए थे, जिस जिस्म पे उन्होंने कोड़े खा के और हाथों में कील ठकवा के और नेज़े में और पसली पे नेज़ा खा के जिस बॉडी के साथ वो कब्र में लेटे थे, उसी के साथ वो जिंदा हुए हैं। और इसी तरह, और इसीलिए अब तक जब भी वो किसी पे जाहिर होते हैं, तब भी वो अपने जब शागिर्दों पे जाहिर होते हैं तो उन्हीं जख्मों के साथ जाहिर होते हैं, और अब भी जब भी वो किसी के ऊपर जाहिर होते हैं तो इन्हीं जख्मों के साथ जाहिर होते हैं, और उनसे हमें खुदा यीशु मसीह के जिंदा होने की पहचान होती है। ये हम उसको पहचानते हैं कि ये यीशु ही है, ये उसके निशानियां हैं जो कि वो उसी जिस्म के साथ
जिंदा हुए हैं, तो ये उनकी निशानियां हैं जिनसे हम उनको पहचान सकते हैं। तो ये 21वां बाब हमें ये बताता है, ये सच्चाई है, रियलिटी है, खुदा यीशु मसीह के जिंदा होने की ये रियलिटी है जो हम इस चैप्टर के अंदर देखते हैं। तो मेरे अजीजों, इसके कुछ हिस्से हैं, इसको मैंने 3-4 हिस्सों में तकसीम किया है ताकि हम इसको मिल के सीख सकें। पहला जो हिस्सा है जिसमें मछली का शिकार होता है, वो तो एक मंजरकशी है और बताया गया है कि किस तरह वो शिकार करने के लिए गए और वो 7 शागिर्द थे और खुदावंद उनके ऊपर 30वीं मर्तबा इन 7 शागिर्दों के ऊपर फिर वो जाहिर होते हैं और वो इनसे बातें करते। तो ये हम देखते हैं कि जब वो कुछ भी नहीं पकड़ पाते, तो जब वो किनारे की तरफ आने लगते हैं, वो थोड़ी ही दूर होते हैं, तो किनारे पे खुदा यीशु मसीह को वो देखते हैं और जब वो देखते हैं तो वो फिर उनसे पूछते हैं। पतरस पहचान लेता है, सबसे पहले पतरस पहचान लेता है और वो खुदावंद उनसे बात करते हैं और वो कहते हैं, वो उनको कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो उन्हें दिया जाए। और यही बात ये जाहिर करती है कि एक जिस्मानी जिस्म की ज़रूरत है, खाना और पीना एक बड़ी बेसिक ज़रूरत है इंसानी जिस्म की। और खुदावंद ने भी 30वीं मरतबा अपने आप को जाहिर करके उनको यही बताया है कि मैं उसी जिस्म के साथ ज़िंदा हूँ और मैं इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि अगर रूह है वो, अगर वो साया है और अगर वो इस किस्म की अगर कोई समझता है कि वो, तो फिर उसको तो खाने के साथ कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो ख्याल नहीं है, वो रूह नहीं है, वो साया नहीं है और इसीलिए वो उनसे कुछ खाने को मांगते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा तो वो फिर उनको सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोफेशनल मछेरे हैं। रात को मछली का शिकार जो करने वाले लोग हैं उनको पता है, वो जानते हैं कि सबसे सूटेबल जो टाइम है वो रात को ही है। रात को क्योंकि क्वाइट होता है और मछलियां आती हैं, ऊपर आती हैं, गहरे पानी से ऊपर आती हैं और ये बेस्ट वक्त होता है जबकि मछेरे मछलियां पकड़ने जाते हैं। और ये जो बड़े एक्सपर्ट थे, मछलियां पकड़ना उनका पेशा था, ये भी रात के वक्त मछलियां पकड़ते हैं और सारी रात गुजर जाती है और वो कुछ भी नहीं पकड़ पाते। लेकिन खुदावंद जो किनारे पे खड़े हुए होते हैं वो उनको बताते हैं कि किस तरफ मछलियां हैं और किस तरफ आप जाल डालो तो मछलियां पकड़ोगे। तो इसके बारे में भी बहुत सारे ख्याल पाए जाते हैं। कुछ खुदावंद के पाक कलाम को खोलने वाले हैं, वो कहते हैं कि ये कोई मौजज़ा नहीं था कि खुदावंद ने ये बताया था कि मछलियां इस तरफ हैं, क्योंकि जो मछलियां जो किनारे से आप पानी को जब देखते हो तो वो पानी का जो साया है उसमें आप अच्छे तरीके से देख सकते हो कि किस तरफ मछलियां हैं, क्योंकि वो शेडो आ जाता है मछलियों का, वहां पे शेडो आ जाता है। तो चूंकि खुदावंद भी उनके साथ हुआ करते थे, तो वो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये खुदावंद ने वाकई देख लिया था कि मछलियां इस तरफ हैं, तो इस तरफ, इसलिए उन्होंने कहा था कि इस तरफ आप डालो, दाएं में डालो तो फिर मछलियों को पकड़ोगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया और मछली को पकड़ लिया। लेकिन हमारा ये ईमान है कि खुदावंद का जो काम भी है वो मौजज़ाना ही काम होता है और खुदावंद मौजज़े ही करते हैं। बात भी कहते हैं तो मौजज़ा ही होता है। तो ये यकीनन मौजज़ा ही है, जो कि हमारे नज़दीक ये मौजज़ा ही है। और ये शागिर्दों ने भी जो पकड़ा तो वो भी इस बात से बड़े खुश हुए और वो भी बड़े हैरान हुए जब उन्होंने इतनी सारी मछलियां पकड़ी। तो जब पतरस ने खुदावंद को देख लिया, पहचान लिया, तो ये 21वें बाब की 7वीं आयत में है, तो वो कुर्ता कमर से बांध कर झील में कूद पड़ा। तो आमतौर पे जो लोग पानी में, वो शागिर्द जो काम करते थे, तो वो पानी में जो काम करने वाले लोग हैं तो वो फिर ऐसा ही करते हैं कि वो सारे कपड़े नहीं पहनते हैं, सिर्फ नीचे वाले हिस्से को वो ढांकने के लिए पहन लेते हैं। और जब उसने खुदावंद को देखा तो उसने जल्दी से कुर्ता पहना और वो खुदावंद को मिलने के लिए वो भागा और उन शागिर्दों से पहले वो किनारे पे पहुंच गया। जो कि ये आयत ये जाहिर करती हैं ये कि जो भी, क्योंकि वो उसको उस्ताद कहते थे और वो उस्ताद उनका था भी, तो बड़ी एहतराम के गर्ज से वो
कुर्ता पहन के वहां पे जाता है, खुदावंद से मिलने के लिए आगे जाता है वो। तो यहाँ पे इसका यही है जो बयान किया गया है, जो यहाँ पर लिखा गया है। और जब वो किनारे पे आते हैं तो फिर उनको वो देखते हैं कि कोयलों की आग है और उस पर मछली रखी हुई है, और वो रोटी भी देखते हैं, वो सब कुछ वहां पे देखते हैं। और इसके बाद फिर शागिर्द आते हैं और खुदावंद उनको भी कहते हैं कि आओ खाना खा लो, और किसी को जरूरत नहीं होती कि वो पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये यस्सु ही है। और इस तरह उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी और इस तरह मछली भी दी। तो वो 153 मछलियां पकड़ते हैं। मेरे से यहाँ पे 153 मछलियां का बहुत सारे खुदावंद के जो खादम हैं, उस पाकलाम को खोलने वाले हैं, वो इसकी तशरीह करते हैं, इसको खोलते हैं। 153 मछलियां जो पकड़ी गई हैं वो यहाँ उनका मतलब है, जो कि वो बताते हैं कि इनका मतलब है। और ये 153 मछलियां क्यों, उनको कैसे, क्यों तादाद क्यों लिखी गई यहाँ पर? तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। ये शायद अब भी ऐसा होता हो, जबकि 6-7 लोग एक किश्ती के अंदर जो काम कर रहे हैं, और जो भी वो पकड़ते थे वो उसको गिनते थे ताकि वो ठीक तरीके से तकसीम हो सके। सो उन्होंने 153, और वो इसलिए इनको गिननी भी पड़ती थी कि 153 है तो वो किस तरह उसका हिस्सा करेंगे। अगर वो 7 पकड़ते हैं तो यकीनन सबको एक एक मछली आएगी। और इसी तरह उन्होंने जब तक वो किनारे पे आए, उन्होंने जाल खींच के सब मछलियों को गिना ताकि वो सही तौर पर तकसीम कर सकें। ये तो दुनियावी बात है, लेकिन जो हम रूहानी तौर पे इसका मतलब देखते हैं वो ऐसा ही है कि 153 मछलियां। सिरिल ऑफ एलेक्जेंड्रिया वो कहते हैं, वो इसको बयान करते हैं कि ये 3 चीजों से मिलके बनती हैं। 153 3 अदाद से मिलके बनती हैं। एक तो 100 का अदद है, फिर उसके बाद 50 का अदद है, और उसके बाद फिर 3 का अदद है। तो 100 का अदद, अगर वो उसको इस तरह बयान करते हैं कि 100 का अदद तो वो चरवाहे की जो भेड़ें हैं ना, जो 100 में से एक गुम गई थी मत्ती के 18वें बाब की 12वीं आयत में, और वो 99 को छोड़ के एक को ढूंढने चल पड़ा था। तो वो कहता है ये 100 वो हैं, ये वो 100 हैं। और फिर इसके बाद वो खुदा यीशु मसीह ने जो बीज की तमसील भी कही थी कि बीज जब बोया जाता है, जब भी एक बीज बोने वाला निकला और उसने फिर बीज बोया तो वो बहुत जगह पे गिरा, और एक जो अच्छी जगह पे गिरा वो उसने 100 गुना फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना फल। ये हमने भी मिलके सीखा था इस तमसील में, जब हमने इस तमसील को खोला था। तो ये वो 100 है। और मत्ती के 13वें बाब की 24वीं आयत में इसका जिक्र है। तो ये जो 100 का अदद है यहाँ पर, वो हमें ये बताता है कि ये गैर कौमें हैं, ये गैर कौमें हैं 100%। 100 की 100 भेड़ें, ये वो गैर कौमें हैं जब तक वो खुदावंद को कबूल नहीं कर लेंगी या वो खुदावंद के पास नहीं आ जाएंगी। तो ये वो 100 हैं, ये वो 100 हैं। ये आखिरी वक्त के बारे में कहा गया है, यहाँ पर बताया गया है। वो खुदावंद का बंदा सिरिल ऑफ एलेक्जेंड्रिया को इस तरह बयान करता है। और इसके बाद फिर जो 50 का हिस्सा है वो इजराइल का बकिया हिस्सा है। 50 यानी कि 50% लोग हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने खुदावंद को कबूल किया हुआ है और खुदावंद के लिए जिन्होंने काम किया, जिस तरह के ये सारे रसूल, ये सब तो यहूदी ही थे और इन्होंने खुदावंद को कबूल किया और खुदावंद के नाम को फैलाया। तो बाकी के जो लोग रह गए हैं, बकिया है, जिसका जिक्र मीका की 2 बाब की 14वीं आयत में है कि ऐ याकूब, मैं यकीनन तेरे सब लोगों को फराहम करूंगा, मैं यकीनन इजराइल के बकिया को जमा करूंगा। तो ये वो है, 50 वो हैं जो कि वाले हैं। 100 आ गए, उसके बाद 50 आ गए, और इसके बाद 3 का अदद। ये बहुत बड़ा आलम, ये 3 का अदद बताता है कि ये तसलीस का अदद है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह, ये 3 का अदद है जिसके वसीले से सारी बरकत की चीजें, जितनी भी बरकत की चीजें हैं वो अमल में आती हैं। और ये जितनी भी तादाद यहाँ पे बताई गई हैं लोगों की,
वो सब उस जाल में आते हैं, जो कि पकड़ने वाला जब पानी में फेंकता है तो वो फिर जाल में से उस सब लोगों को पकड़ लेता है। तो ये खुदावंद यीशु है जिसके जाल में 100% गैर कौमों का आएगा और 50%, जिसमें 50% भी होंगे गैर कौमें आई, उसके बाद जो 50% बाकी रह गया, इज़राइल का बकिया रह गया, वो भी खुदावंद को कबूल करेगा। खुदावंद खुद उसको, याकूब, क्योंकि मीका की किताब में जो प्रोफेसी की किताब है और यहाँ पर इसकी पेशन गोई की गई है। मीका ने कहा, इसमें लिखा है दूसरे बाब की 14वीं आयत में, क्या याकूब मैं यकीनन तेरे सब लोगों को फराहम करूंगा। ये खुदावंद का कहना है कि मैं याकूब यानी कि इज़राइल के सारे घराने को, और वो भी जो कि बकिया बच गया, मैं उसको भी जमा करूंगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह करके समझते हैं। और एक और आलम है डॉक्टर जेरोम, वो कहते हैं कि ये 153 जो अदद यहाँ पे दिया गया है वो हमें ये बताता है कि ये दुनिया के सब लोग होंगे, हर तरह के लोग होंगे और हर तरह की किस्म के लोग होंगे। इसमें हर किस्म के रंग वाले लोग, छोटे बड़े और हर किस्म के शक्ल और सूरत वाले लोग इस जाल में वो इकट्ठे हो जाएंगे जब आखिरी वक्त आएगा। तो ये यहाँ पर इस चीज़ को जाहिर करता है। और जब हम ये देखते हैं कि 153 मछलियाँ आ गईं और वो इतना भर गया कि वो उनसे खींचा भी नहीं जा रहा था, तो उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि ये जाल, मतलब इतनी सारी मछलियाँ आ गईं लेकिन फिर भी ये जाल टूटा नहीं, इसको नुकसान नहीं हुआ, फिर भी ये टूटा नहीं। तो मेरे प्यारे अजीजों, ये खुदावंद यीशु के लोग हैं, उसका चर्च है और उसकी कलीसिया है। जितने भी लोग इसमें आ जाएं, कलीसिया उसको कबूल कर लेती है और सब लोग उसमें समा जाते हैं। जितने भी गरीब हैं, जितने भी अमीर हैं, जितने भी टैक्स लेने वाले लोग हैं, जितने भी गुनहगार हैं, जितने भी इसके अंदर बड़े से बड़ा को कातिल भी अगर आ जाए तो कलीसिया उसको कबूल करती है, उसको आने देती है। खुदावंद की कलीसिया ऐसी है। और खुदावंद ने भी बहुत सारे लोगों को इसी तरह माफ किया। हर किस्म के लोग इसमें आ सकते हैं और वो फिर भी नहीं टूटता, वो बर्दाश्त कर लेता है, हर एक को बर्दाश्त कर लेता। आप कोई बहुत बड़े चर्च में जाएं जिसमें हर तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे और हर तबके का लोग, जो काम करने वाला है, जो बिल्कुल काम नहीं कर सकता, और अगर वो डिसेबल भी है तो फिर भी आप उनको चर्च के अंदर देख सकते हैं। तो ये खुदावंद की कलीसिया है और उसमें ये हर एक को वेलकम, ये चर्च हर एक को वेलकम करता है। यहाँ पर इस बात को जो बताया गया है, खोला गया है, डॉक्टर जेरोम जो कहते हैं वो इसको इस तरह कहते हैं कि चर्च एक ऐसी जगह है जो सबको कबूल कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना के 21वें बाब के 15वीं आयत से हम आगे देखते हैं 19वीं आयत तक देखते हैं, जिसमें खुदावंद पतरस से सवाल करते हैं। पतरस से सवाल होता है कि वो उसको कहते हैं कि क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? तो पतरस को कहता है उसने उनसे कहा कि हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। तो फिर वो उससे कहते हैं कि तू मेरे बर्रे चरा ले। और यही बात वो शमौन पतरस को वो 3 मरतबा पूछते हैं। 3 मरतबा यहाँ पे पूछने को जब हम इसको गहरे तौर पर देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है, खुदावंद के जो बंदे हैं जो उसके पाकलाम को खोलते हैं, वो यहाँ पे इसको इस तरह बयान करते हैं कि चूंकि पतरस ने खुदावंद का 3 मरतबा इनकार किया था। अगर आप इसके पीछे वाले अबवाब में देखें, यूहन्ना के 18वें बाब की 25वीं आयत में, तो वहां पे पतरस खुदावंद का इनकार करता है। मुर्ग के बांग देने से पहले
जो है, अगर हम देखें यूहन्ना के 18वें बाब की 25वीं आयत कि शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था, बस उन्होंने उससे कहा कि तू भी तो उसके शागिर्दों में से है, और उसने इनकार करके कहा कि मैं नहीं हूँ। और इसी तरह कुछ लोगों ने भी कहा, और फिर एक लौंडी ने भी कहा, और पतरस ने 3 मरतबा इनकार किया। तो यहाँ पर 3 मरतबा इकरार खुदावंद यीशु मसीह उनसे ले रहे हैं, शमौन पतरस से ले रहे हैं इनकार। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि जितनी मरतबा उसने इनकार किया था, खुदावंद ने उतनी ही मरतबा उससे इकरार करवा के उसके वो इनकार करने का जो भी गुनाह था और जो भी गलती थी वो सब माफ कर दिया। इससे हमें ये बात पता चलती है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद प्यार करता है, और वो तो आया ही गुनहगारों को माफ करने और निजात देने के लिए आया था। तब वो जब हम उसका, अगर जिंदगी में कभी हमने कभी उसका इनकार भी किया है, तो जरूर जब भी मौका मिले उतनी ही मर्तबा, बल्कि उससे भी ज्यादा मर्तबा उसका इकरार करें, ताकि अगर अभी तक हमारा वो इनकार की अगर गुनाह अभी बाकी है तो वो भी माफ हो जाए। जिस तरह पतरस का गुनाह माफ होता है और खुदावंद यीशु मसीह उसको माफ करते हैं और उसको बरकत देते हैं और उनके जिम्मे खिदमत लगाते हैं। अब इस हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी में हम देखते हैं कि उसको एक खिदमत दी जाती है। खिदमत क्या दी जाती है? हम देखते हैं कि उसको ये खिदमत दी जाती है कि उसने उससे कहा कि तू मेरे बर्रे चरा। ये हम 15वीं आयत में देखते हैं। 15वीं आयत का आखिरी हिस्सा है। खुदावंद यीशु मसीह जब मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है, उसने कहा कि हाँ खुदावंद, तू जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उनसे कहा कि तू मेरे बर्रे चरा, तू मेरे बर्रे चरा। उसको एक खिदमत दी जाती है कि खुदावंद के लोग, खुदावंद की जो भेड़ें हैं, जब खुदावंद कहते हैं कि मेरी और भी बहुत सारी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने में नहीं हैं, वो जरूर है कि वो भी आए। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं जो खुदावंद पे इत्तेकाद और यकीन रखते हैं, जो इकरार करते हैं कि वो ही निजात दहिंदा है, वो भेड़े हैं। और इसके अलावा भी जो नहीं भी रखते, ये जो इकरार नहीं भी करते हैं, वो भी खुदावंद की भेड़ें हैं। उनके बारे में पतरस को ये खिदमत दी जाती है कि तू मेरी भेड़ों को चरा या तू मेरे बर्रों को चरा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ये खिदमत दी जाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुकद्दस यूहन्ना को गवाह होने की खिदमत दी गई थी। वो आई विटनेस था, वो एक बड़ा ऑब्जर्वर था। उसने ये सारी चीजें देखी हुई थी एंड ही वाज स्टैंड एज अ विटनेस। उसको ये खिदमत दी गई थी। और इसी तरह जैसे कि हम देखते हैं पौलुस रसूल को खिदमत दी गई थी कि वो चर्चेस को कायम करे, वो कलीसिया को कायम करे। बहुत सारी कलीसियाएं उसने बनाई और ये उसकी खिदमत थी। पतरस को इसी तरह भेड़ें चराने के लिए कहा गया, बर्रे चराने के लिए कहा गया कि तू लुक आफ्टर करेगा। और मेरे अजीजों, हमें भी इसी तरह की बहुत सारी खिदमत मिलती हैं, बहुत सारी खिदमत मिलती हैं हमें। हम बहुत सारों को कभी कभी सिर्फ लुक आफ्टर करने की ही खिदमत मिलती है। हमने सिर्फ लुक आफ्टर ही करना होता है। खुदावंद के हुक्म के मुताबिक बहुत सारे जो लोग परेशान हैं, जो बेदिल हैं, जो नाउमीद हैं, जिनका ईमान बिल्कुल कम है, हमें ये खिदमत दी जाती है कि हम उनकी जो उम्मीद की जो किरण या जो उनकी जो चिराग जो बुझ रहा होता है, हमें ये खिदमत दी जाती है कि हम उसको रोशन करें, उसको जलाएं और उनकी उम्मीद को फिर से जिंदा करें। ये खिदमत हमें मिलती है। बहुत दफ़ा हमें खिदमत मिलती है कि हम खुदावंद के जिंदा गवाह बने। मुकद्दस यूहन्ना की तरह वो खुदावंद का गवाह था, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखा। खुदावंद दुनिया में आए, वो उसके साथ रहा। मुकद्दस यूहन्ना खुदावंद के साथ रहा
और फिर उसने उनको दुख सहते हुए देखा, मरते देखा, फिर जिंदा होते देखा, और फिर जिंदा होने के बाद भी वो उनके साथ साथ रहा। बहुत दफा वो उसके ऊपर जाहिर भी हुए, और फिर मरने के बाद भी वो बड़ा, जब ये ढेर उम्र हो गया तो पतमस के जजीरे पे खुदा यीशु मसीह फिर इस पे जाहिर होते हैं, और ये फिर इस बात का भी गवाह बनता है। एक अंजील इन्होंने लिखी, 3 खत लिखे, और उसके बाद मुकाशफात जो इनके ऊपर जाहिर हुए, वो बुक, रेवलेशन की बुक इसने लिखी। तो 5 किताबों का मुसन्निफ यानी गवाह, खुदावंद का ये गवाह, इसको ये खिदमत दी गई थी, उसने ये खिदमत की। और इसी तरह पौलुस रसूल को कलीसियाओं को कायम करने की खिदमत दी गई। लेकिन मेरे अजीजों, इसमें से, इन तीनों में से कोई भी छोटा नहीं और कोई भी बड़ा नहीं एक दूसरे के साथ। उसी तरह हम भी हैं। हम में से जो भी, जिसको भी जिस किस्म की भी खिदमत मिलती है, वो दूसरों से बड़ा नहीं है, वो ना वो दूसरों से छोटा है, बल्कि हम सब खुदावंद के खादिम हैं। हम सबको खिदमत मिली हुई है, हम सब खुदावंद के नौकर हैं, और ये भी बिल्कुल इसी तरह ही समझते हैं। और हम में से किसी को भी इस तरह नहीं समझना चाहिए कि जो फलां खिदमत करता है, वो गवाही की जो खिदमत है, या वो लिखने की खिदमत है, या जो प्रीचिंग की खिदमत है, वो सबसे अच्छी खिदमत है, मुझे वो करनी चाहिए। हमें अपनी अपनी खिदमत को पहचानना भी चाहिए। और आज के दौर में ज़्यादातर हम जो देखते हैं, जो हम डिविजन्स देखते हैं चर्चेस के अंदर, जो यूनिटी नहीं है, उसकी बहुत सारी वजह, उसमें से बहुत सारी वजूहात ये भी हैं कि हम अपनी खिदमत को पहचानते नहीं हैं, और हमें ये लगता है कि ये जो ऊपर चढ़ के प्रीच करते हैं, या जो चर्च को जो खोलते हैं, बंद करते हैं, जिसको जिम्मेदारी मिली हुई है, ये बहुत बड़ी, ये सबसे ही अच्छी खिदमत है, मुझे यही करना चाहिए। तो क्या होता है, वो जिस चर्च में भी 4 लोग मिल के जा रहे होते हैं, वो 2 उसमें से अलग हो जाते हैं, 2 खानदान अलग हो जाते हैं, 2 वहां रह जाते हैं, और वो जाके एक और चर्च बना लेते हैं। वो ये समझते हैं कि जो ऊपर वाला जो खिदमत करता है, ये बड़ी खिदमत है, लेकिन मैं जो नीचे बैठा हूँ, सुन रहा हूँ, या मैं जो चर्च में कुर्सियों, चेयर्स को लगाता हूँ, या दरियां बिछाता हूँ, या झाड़ू देता हूँ, ये खिदमत कम है। मेरे चीजों, ऐसा नहीं है। खुदावन ने तरह तरह की खिदमतें दी हैं, और इस चैप्टर के अंदर हम यही चीज देखते हैं कि खुदावन रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, और वो कम नहीं होती है, और उसके जरिए से ही वो बरकत देता है। चाहे वो छोटी खिदमत हो, चाहे कि वो किसी के एक लुक आफ्टर करने की हो, जैसे कि पतरस को मिली, क्योंकि वो तो ऐसी चट्टान थी कि जिस पे खुदावंद ने कहा था कि मैं इस पे कलीसिया कायम करूंगा। और चाहे वो मुकद्दस यूहन्ना की तरह हमें वो गवाह बनाता है अपनी, ये खिदमत है। यहाँ पौलुस रसूल की तरह कलीसिया को कायम करने की खिदमत है। तो अपनी अपनी खिदमत को जानने की जरूरत है, और उसी में काम करने की जरूरत है, और बिल्कुल होशियार रहना चाहिए, सांपों की तरह होशियार रहना चाहिए कि हमारी कोई खिदमत को कोई चुरा ना ले, या हमें उस काम से कोई हटा ना दे जो कि हमारी बरकत का बायस हो सकती है, या जो बरकत हमें चर्च को खोलने में, चर्च की सफाई करने में मिलती थी, या खुदावन ने देनी थी, जब हमने वो खिदमत बंद करके कोई और अपने तौर पे जब हम खिदमत शुरू कर देते हैं, तो जिस वसीले से खुदावन ने हमें बरकत देनी होती है, वो फिर हमें नहीं मिलती है, और फिर हम उसे खो देते हैं, बिल्कुल अपनी नाइल्मी की वजह से, और मुकाबले की रूह रखते हुए हम, जो कि बड़ी नेगेटिव रूह होती है, वो रखते हुए हम अपनी खिदमत को खो देते हैं। और पतरस ने, हम देखते हैं इसी मत्ती के 19वें बाब में, पतरस ने भी कहा था कि उसने भी सिले की बात की थी, उसने कि हमें क्या सिला मिलेगा, हमें क्या सिला मिलेगा। तो खुदावंद ने उसको कहा था कि तू खुदावंद के 12 तख्तों पे, जो खुदावंद की बादशाही है, यीशु की जो बादशाही, उसमें जो 12 तख्त है ना, उस पे बैठ के तू उस इजराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेगा। ये बरकत है, ये बरकत है जो कि इसको
पतरस को जो खुदावंद ने कही कि तुम्हें मिलेगी। और इसी तरह मत्ती के 21वें बाब की 21वीं आयत में वो अमीर आदमी जिसने कहा था कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं और मैं क्या कर सकता हूं, कि मैं किस तरह आसमान की बादशाही को हासिल कर सकता हूं। तो खुदावंद ने उसको कहा था कि तू अपनी सारी चीजें बेच दे और गरीबों को दे दे, उसमें बांट दे, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, ट्रेजर मिलेगा, तुम्हें आसमान पे खजाना मिलेगा। तो मेरे अजीजों, ये है सिला, ये है बरकत जो कि मिलेगी जो खिदमत हमें देता है खुदावंद, अगर हम वो ही करते हैं। तो खुदावंद के लिए अगर हम सब कुछ छोड़ देते हैं, जैसे कि शमौन ने यहाँ पर भी कहा और खुदावंद ने उससे पूछा कि क्या तू मुझसे तू क्या ज्यादा इन चीजों को अजीज रखता है? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने कहा कि हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। ये उसका जवाब था। तो जो खुदावंद को अजीज रखता है, जो उसकी खातर वो चीजों को छोड़ता है जो कि खुदावंद के नजदीक अहम नहीं है लेकिन हमारे नजदीक बहुत अहम है, हमारे नजदीक वो बहुत ज्यादा अहम है। जैसे कि हमारे नजदीक 1 घंटा 2 घंटा किसी बात में बैठना हमारे लिए अगर वो अहम नहीं है, लेकिन खुदावंद के लिए है। हमारा वो वक्त सोशल मीडिया पे गुजरता है। सोशल मीडिया पे हम कुछ भी कर सकते हैं, या हम किसी और की रफाकत में बैठते हैं, या अगर हमें पाकरू उठाता है सुबह सुबह 7 बजे 6 बजे 5 बजे 4 बजे कि दुआ करें, हम किसी ना किसी के लिए दुआ करें, चर्चेस के लिए हम दुआ करें, हम दुनिया के जितनी भी दहशतगर्दी है उसको ख़त्म करने के लिए दुआ करें। तो अगर हम अपनी नींद से जागते नहीं हैं, अगर हम दुआ के लिए बैठते नहीं हैं, तो फिर हम अपनी चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं। फिर खुदावंद का यही सवाल हम सब के लिए भी होता है जो कि उसने पतरस से पूछा था, मुझसे मोहब्बत रखता है? आए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? तो खुदावंद का फिर वो सवाल फिर हमारे लिए है। हम अपनी सहूलत देखते हैं, हम अपनी ड्यूटी को, हम अपने ओवर टाइम को खुदावंद के घर जाने पे कुर्बान नहीं करते हैं। तो फिर खुदावंद यही सवाल करता है, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? और फिर इसके बाद हमारे पास ऐसा जवाब नहीं होता है जो पतरस यहां पर देता है, बल्कि हमारे पास कुछ भी जवाब नहीं होता है, हमारे पास कुछ भी जवाब नहीं होता है। और यही खुदावंद का इनकार है मेरे अजीजों, यही खुदावंद का इनकार है मेरे अजीजों। खुदावंद के जैसे कि मुकद्दस यूहन्ना ने बिल्कुल इस बाब के आखिर में लिखा कि और भी बहुत सारे काम थे जो खुदावंद ने किए, जो जिंदा होने के बाद और इससे पहले भी किए। ये इसी बाब के 21वें बाब की 25वीं आयत में है कि और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। इतने काम जुदा जुदा लिखने के वो तो उनके तजर्बे थे, वो जो थोड़ा सा अरसा 3.5 साल खुदावंद के साथ रहे और उसके बाद जितने भी दिन 40 दिन और खुदावंद के साथ रहे, इतने थोड़े अरसे में जो खुदावंद ने उनकी जिंदगी में काम किए वो ही इतने थे कि मुकद्दस यूहन्ना लिखते हैं कि वो बयान से बाहर हैं। वो किताबें इतनी है ही नहीं है कि वो लिखे जाएं। और आज भी मेरे अजीजों, मेरी जिंदगी के अंदर जितने काम हुए हैं, जब से मैंने खुदावंद को जाना पहचाना है और मैंने ये समझा है कि ये काम खुदावंद का है, और आपकी जिंदगी में जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, उनकी जितनी भी जिंदगी के अंदर काम है जो खुदावंद ने किए हैं, क्या वो दुनिया की इतनी किताबें होंगी जिनमें वो लिखे जाएंगे? कभी भी नहीं। काम ही इतने हैं उसके, और वो हमारी अलग अलग जिंदगियों के अंदर काम है जो खुदावंद करते हैं। और वो ऐसे काम है, कभी कभी वो बयान से ही बाहर हैं। वो कभी कभी हमें ऐसी जगहों पर ले जाता है जिनको हम बयान ही नहीं कर सकते।
वो कभी कभी हमें इस तरीके से वो भर देता है, हमारे जिस्म को, हमारी रूह को वो इतना फिल कर देता है, हमें हम ऐसी खुशी महसूस करते हैं कि हम इसको बयान ही नहीं कर सकते हैं। और यही खुदावंद का जो जिंदा गवाह है मुकद्दस यूहन्ना यही बयान करता है 21वें बाब की 25वीं आयत में कि वो अगर जुदा जुदा लिखी जाती तो मैं समझता हूँ कि जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। खुदावंद के बंदे, खुदावंद के लोग इतने सारे, ये दुनिया भरी पड़ी है, उनकी जिंदगियों में इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं कि वो लिखे नहीं जा सकते, वो लिखे नहीं जा सकते। ये है हमारा जिंदा खुदा जो कि अपने उस वक्त अपने शागिर्दों पे जाहिर हुआ, और यही जिंदा खुदा जो इसी जिस्म के साथ आसमान पर उठाया गया वो आज मुझ पर और आप सब पर भी वो जाहिर होता है, मुख्तलिफ तरीकों से जाहिर होता है और अपने बदन के साथ जाहिर होता है। ये सच है, और ये सच है, दिस इज अ रियलिटी कि वो जी उठा है, वो बिल्कुल इसी जिस्म के साथ जी उठा है। और खुदावंद आज यूहन्ना के 21वें बाब के वसीले से खुदावंद मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद इसी तरह अपने मकाशवात आप पर यहाँ करे और आप इसी तरह हमें कलाम से जो है नवाजते रहें और कलाम की जो छुपी बातें हमें बताते रहें। खुदावंद अपने नाम की जलाल के इस्तेमाल करे आपको, और इस कलाम के वसीला से आपको भी ढेरों बरकत दे और हमें भी ढेरों बरकत दे, और हमें इस काबिल बनाए कि हम इस पे अमल करने वाले हों और कभी भी इससे सुनकर भूले ना, बल्कि आगे दूसरों तक भी लेके जाने वाले हों।